हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्थ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 11, जिसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चंस लिए गए। सारे क्वेश्चंस बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 423 से 81 हुआ, कैसे हुआ ये हमें फाइंड करना। ठीक है, उसी तरह 143 से जो भी आएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले फाइंड करते हैं कि 423 से 81 कैसे बना। 423 में जो है 4 + 2 + 3, अगर हम इनको ना ऐड करेंगे अलग अलग में, ठीक है, अगर हम इन सबको ऐड जब करेंगे दोस्तों देखिए कितना हो जाएगा। 4 और 2 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और अगर इस 9 का हम स्क्वायर कर दें कितना मिलेगा हमको 81। ठीक है, तो ये इस तरह से है। अब क्या करेंगे, इसमें भी यही करेंगे 1 + 4 + 3, 4 और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। 8 का क्या करेंगे हम, 8 का हमें निकालना है स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। 64 कहाँ दिया गया, जो कि हमें ऑप्शन नंबर यहाँ डी में दिया गया। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 64। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या ज्ञात कीजिए कि क्या संख्या आएगी। ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। क्या दिया गया 289, 196, 256, 169। अब आप इन अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी संख्या के स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये होता है दोस्तों 17 का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह हम अगले में देखेंगे तो ये होता है 14 का परफेक्ट स्क्वायर है, और ये 256 जो है वो 16 का स्क्वायर, और इसको ये होगा 13 का। अगला फाइंड करना है तो ये क्या होगा, ये भी स्क्वायर होगा। लेकिन अभी यहाँ पे संख्या देखिए किस क्रम में चल रही है। अगर आप देखेंगे 17 से 14 हुआ है, 14 से 16 हुआ है, फिर उसके बाद 13 हुआ है, कोई क्रम नहीं बनना। देखिए क्या करना है आपको, आप यहां से एक संख्या को छोड़ें। देखिए 17 से 16 यानी कि एक कम हुआ। उसी तरह से इस वाले क्रम में लेंगे तो आप 14 से 13 हुआ है, एक कम हुआ है। अगली वाली संख्या अगर आप फाइंड करने तो आप यहां से जाएंगे इस संख्या के लिए, उसके बाद नेक्स्ट संख्या में जाएंगे तो आप यहां से चले जाएंगे। तो हमें जाना है अभी यहां से 17 से 16 हुआ है तो 16 के बाद, ठीक है, 16 के बाद हम जाएंगे ना अभी 16 से एक कम करेंगे, कितना हो जाएगा 15, और 15 का क्या होगा वो भी स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। ऑप्शन नंबर सी में दिया, हमारा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 225। ठीक है, यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि d × h बराबर 32 है और k × v बराबर 22 लिखा जाता है तो c × t का मान बताइए। देखिए कैसे होगा, सिंपल से इसमें कुछ नहीं किया। अगर आप क्रम वाइज देखेंगे d कितने पे आता है, d आता है 4 नंबर पे। ठीक है, तो उसी तरह इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। h अगर आप देखेंगे तो h आता है तो 8 नंबर पे, ये कितना हो जाएगा 32। उसी तरह आप k देखेंगे, k आता है 11 नंबर पे, गुणे b कितने पे आता है 22, और इनके बराबर कितना हो जाएगा 11 दूनी का 22। सिंपल से आपको यहां भी क्या करना है, c आती है हमारी 3 नंबर पे और t आती है 20 नंबर पे, मल्टीप्लाई कर देना, 20 दिया 60 हो जाएगा। क्या होगा, यही तो आंसर होगा। कहां दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ठीक है, एकदम से राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में स्कोर को XHOIV लिखा है तो बोर्ड को क्या लिखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सवाल को आप एक बार ध्यान से देखिए, समझ में आपको आ जाएगा कि इसको किस तरह से लिखा है। अभी देखिए इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लीजिए, स्कोर दिया है, इसको क्या लिखा है इन्होंने XHOIV। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये जो नंबर है ना सेम एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। इन दो नंबरों में चेंजेस किए गए, बीच वाला नंबर मिडिल में अलाइन है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। इनमें क्या चेंजेस किए गए हैं, अगर आप
जो टेबल होती है उसको नंबरिंग वाइज डिवाइड करते हैं, तो उसमें 13 नंबर ऊपर के क्रम में लिखे जाते हैं और 13 नीचे। वो तो आपको पता ही होगा, रीजनिंग में नहीं पता है तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप चैनल में देख सकते हो। तो सी और एक्स क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो आप यहां से देखिए उसी तरह से एस के अपोजिट में एच आता है। आप इनको देखेंगे, इसमें भी मिडिल में अलाइन है। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो आर और आई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और ई भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। उसी तरह हमको किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है बोर्ड का। हम यहां पर लिखेंगे बोर्ड, ठीक। अब देखिए क्या करना है आपको, ए तो एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे। तो बी ओ का अपोजिट जो क्या होता है दोस्तों, एल होता है, और बी का अपोजिट में आएगा वाई, ठीक है। आर के अपोजिट में आएगा हमारे पास आई, और डी के अपोजिट में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, ठीक है। अब तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, एल वाई ए आई डब्ल्यू। अब देखिए कहां पे दिया गया है, ये हमें दिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में, एल ए वाई, एल वाई ए आई डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर डी में हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला सीढ़ी में लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। भी देखिए यहां पर आएंगे आप ए, उसके बाद डैश लगा हुआ है, फिर बी, फिर डैश लगा है, फिर ए बी, फिर से डैश है। जो यहाँ पर डैश लगे हमें ये फाइंड करने, कैसे फाइंड करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसमें क्या करेंगे, अगर आप इनको सबको नंबर में अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल जो लेटर है वो कितने हैं दोस्तों, 18। ये टोटल 18 है, तो हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर लेंगे, बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको 3-3 के भाग में डिवाइड करें तो ये कितने बनेंगे, 6। 3-3 के भागों में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे 6। इनके देखिए अगर हम 3 को देखेंगे तो पहला ए है, दूसरे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस हिसाब से बी होना चाहिए, ठीक है, तभी ये बनेगा। देखिए 2 बार 3 बार ए, 3 बार बी। अभी नेक्स्ट में आप देखेंगे तो क्या होना चाहिए, फिर ए होगा तभी ये 3 बार ए आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बी करेंगे तो ये 3 बार बी हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से देखेंगे तो 3 बार ए है, यहाँ पर बी करेंगे तो 3 बार बी हो जाएगा। क्यों, 6 गुणे 3 के में डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम 3-3 के ग्रुप बनाएंगे तो कितने ग्रुप बनेंगे, 6। हमने 3-3 के ग्रुप बना लिए यहाँ पर, और उसमें क्या है, एक आ रहा है, जैसे ए बी बी, फिर से ए, फिर से बी, ठीक है। तो देखिए बी ए बी बी, यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए बी ए बी बी, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पर संबंधित शब्द का संबंध जिस तरह हार से होता है, ठीक उसी तरह फूल का संबंध जो होता है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो भी है, हमें बताना कि किससे होता है। आप देखिए मोती जो लगे हुए होते हैं वो हार में लगे हुए, फूल जो लगे होते हैं, फूल कहाँ लगे होते हैं, यहाँ पर आप वैसे बोलेंगे पौधे में लगे होते हैं, लेकिन पौधे में तो लगे ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है वो अलग आएगा। तो क्यों अलग आएगा वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि तुलनात्मक अगर आप देखेंगे तो ये शोभा के लिए लगा हुआ था, हार में मोती शोभा के लिए लगा है, ठीक है। तो उसी तरह ये आपका आंसर होगा यहाँ पर गुलदस्ता, राइट आंसर ही होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन